दिक्कत होगी सर, मुझे परेशानी है, आपको भी जरूर होगी। अभी जहां तक के ये राज ठाकरे की जो बात है, ये तो अपनी कोई भी सियासी जमीन तलाश करने के लिए निकला है, तो उसे कुछ ना कुछ मुद्दा चाहिए बात करने के लिए। तो वो अपनी कोई भी सियासत, खोई हुआ मकाम और कोई भी जमीन को हासिल करने के लिए सारी बातें कर रहा है। हम ऐसे बेवकूफों के पीछे अपनी औकात खराब नहीं करते। रहा सवाल आप जिस मुद्दे पे बात कर रही है कि फजर की अजान, मैं खुद यहाँ पर अपने खुद हैदराबाद में यह बात कहता हूँ कि फजर की अजान के वक्त हमारा वॉल्यूम काफी कम होना चाहिए, क्योंकि इस्लाम धर्म ऐसा धर्म है कि किसी को भी तकलीफ देने की बात कभी नहीं करेगा। तो अगर किसी को उससे तकलीफ हो रही है, अगर कोई हार्ट पेशेंट है, उसकी नींद खराब हो रही है, तो हमारे अपने मस्जिद के जो भी मौज़िन है, इमाम है, उनको चाहिए कि इतना ही धीमा साउंड रखे जितने की जरूरत है। बेवजह के ज्यादा बड़ा साउंड लगा करके अदा देकर मस्जिद के बगल में जो घर होगा वहां तक तो वो भी आवाज पहुंचेगी ना सर, वहां तक तो वो भी आवाज पहुंचेगी। मेरे घर सुनिए आप, मेरा घर की मस्जिद है, अब आप देखेंगे तो बामुश्किल 200 मीटर पर है, लेकिन इतना क्राउडेड एरिया है और इतनी बिल्डिंग्स बनी हुई है कि अगर वो मस्जिद में बगैर लाउड स्पीकर के देगा तो मेरे घर में आवाज नहीं आएगी। तो वो सूरत कादरी साहब 1-1 किलोमीटर तक आवाज जाती है। कादरी साहब दिमाग में बार बार ये कूट कूट करके भर दिया जाए, अल्लाह उसे सुबह 4 साढ़े 4 बजे लाउड स्पीकर किसी भी मोहल्ले में, किसी भी एरिया में बजेगा, चारों तरफ आवाज तो गूंजेगी ना। आप जरा मुझे मौका देंगे आप? बिल्कुल कादरी साहब बोलिए। देखिए मैडम, मैं ये कह रहा हूँ कि लखनऊ वो एरिया जहाँ पर मैं ठहरा था, वहाँ पर मुस्लिम बहुल इलाका है। अच्छा। उसके बावजूद भी मस्जिदों के स्पीकर से आवाज ज्यादा नहीं आ रही थी। ठीक है, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरी बात आप फिर भी नहीं समझ पाए सर कि मैं मौलाना अली कादरी को आवाज आई या नहीं आई, इसके ऊपर चर्चा नहीं कि मेरे घर के अतराफ में कुछ मंदिरें हैं जहाँ पर 4 बजे से रात सुबह लाउड स्पीकर चलता है और श्लोक भजन बजते हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है। क्यों? इसीलिए आपत्ति नहीं है कि सुबह उठते हैं तो हम भी उठते हैं, वो भी उठते हैं और वो चलाते हैं। लेकिन मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि जिस एरियाज में जहां पर साउंड पोल्यूशन ज्यादा हो जा रहा है, चाहे वो मंदिर हो कि मस्जिद हो, वहां का वॉल्यूम कम कर देना चाहिए एज पर इंस्ट्रक्शंस। मैं बात को मानता हूं। और जो राज ठाकरे की बात हो रही है मैडम, ये राज ठाकरे तो शुरू से हमारे अपने देश का वातावरण खराब करने के लिए तुला है। कई बार कोशिशें किया है लेकिन हुआ नहीं, और बात है। और अभी जैसे शिवसेना के जनाब कह रहे थे कि हम उनको इजी लेते हैं, वो इजी ही लेने के काबिल है, उसकी कुछ सियासी जमीन बची नहीं। तो अब किसी तरीके से हिंदू मुसलमान करो, हनुमान चालीसा करो, अजान करो, ये करके जो है माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। कतई तौर पे हम हिंदुस्तानियों को ऐसे लोगों की बातों पर तवज्जो नहीं देना चाहिए। अगर आपका देखिए मैडम, मैं किसी जो है कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाने के लिए तो मैं किसी को नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं भारतीय हूँ। हर कोर्ट का मैं आदर करता हूँ और उसके आदेश का भी मैं आदर करता हूँ। मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि जहां तक के स्पीकर के साउंड का सवाल है, उतना ही होना चाहिए जितने की जरूरत है। ये जब चाहिए वाली बात आती है ना सर, वही तो लूप होल निकल जाता है। अब हर रोज मस्जिद के बाहर खड़ा होकर के कौन सुने कि कल कितना स्पीकर में वॉल्यूम था, आज कितना है, फिर वही तो आनंद शुरू हो जाता है ना कानून का, वही तो गलत इस्तेमाल शुरू हो जाता है। बात मत कीजिए, मैं कह रहा हूँ ना आपसे, सिर्फ मस्जिद की बात मत कीजिए। कई ऐसे मंदिर है जहाँ की मैं आपको वीडियो रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। 4 बजे रात से बजते हैं। मैं कह रही हूँ सर गलत है, मैं कह रही हूँ बैन होना चाहिए, मैं कह रही हूँ बैन होना चाहिए। आप भी कहिए, अब फिर आप भी कहिए ना सर बैन होना चाहिए। आप सीधे बैन की बात कीजिए ना, लाउड स्पीकर बैन होना चाहिए। मैं ये कह रही हूँ सर, आप जिस मंदिर की फोटो वीडियो भेजने को मुझे तैयार है, मैं कह रही हूँ गलत है, उसे बैन होना चाहिए। अब फिर आप भी कहिए कि लाउड स्पीकर मस्जिद के बाहर बैन होना चाहिए। मैं आपको कह रहा हूँ ना कि अजान इस्लाम का हिस्सा है, लाउड स्पीकर नहीं है। लेकिन नमाज की इत्तला देने के लिए मुसलमानों को एक इंफॉर्मेशन, सर क्या बात कर रहे हैं, 365 दिन का काम है सर, उसमें इत्तला देने की बात कहाँ से आ जाती है? खाना खाओ, नहाओ, ऑफिस जाओ, ये कोई बताता है क्या किसी को? नहाने के लिए एक साथ नहाना नहीं है, अपनी भावना है सर, अपने जज्बात हैं। जिसे पूजा करनी है, जिसे नमाज पढ़ना है, वो खुद अलार्म लगाएगा, सुबह उठेगा, खुद अलार्म लगाएगा, उठेगा। नहीं उठता है अपने पाप पुण्य का भागी वो खुद, बताने वाला कोई कौन होता है?
मुझे 1 मिनट का वक्त दीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है सर, बताइए। 30 सेकंड दीजिए, मैं क्लियर। ठीक है। नहीं, आप मुझे 5 मंदिरों के नाम बताओ जहाँ सुबह 4 बजे नहाने की की नींद इंसान शुरू के अलग होती है। है। हर मस्जिद आप में मुझे नमाज 5 का एक मंदिरों टाइम के होता नाम है बता दो ना, और वो आप टाइम के मेरे हिसाब से 5 अजान मंदिरों निकाली के जाती है। शुरू होती है। दिन में 5 टाइम अजान दी जाती है और केवल 2 मिनट पे अजान खत्म हो जाती है। लेकिन इसको जो इश्यू बनाकर जो पेश किया जा रहा है, इससे ये मालूम होता है कि ये लोग हमारे देश के वातावरण को बिगाड़ना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम भड़काना चाहते हैं। सर अब मुद्दा और आप घुमा रहे हैं सर, आप घुमा रहे हैं, आप इस बात को घुमा रहे हैं। अतीकुर रहमान साहब, सर मुझे एक बात बताइए ना, रोज क्यों याद दिलाने की जरूरत है कि तब आप बोलने को तैयार नहीं हो रहे, तब आपका धर्म आड़े आ रहा है। मैं कह रही हूँ गलत है, हटवाइए सारे लाउड स्पीकर, हटवाइए। बॉम्बे में कई ऐसे कॉम्प्लेक्सेस हैं उस बात को हम करने के लिए तैयार नहीं। आप बोले नवरात्र में होता है, नवरात्र के दिन सर ऐसा है, मुझे पूजा करनी है, ये मुझे कोई याद नहीं दिलाता। अगर नहीं भी बात मानेंगे नहीं, जरा खातिर मेरे साथ है, रमजान का महीना है इसलिए आप ऐसा सोच रहे हैं, और ये आपने प्लानिंग की है या चुनावों के मद्देनजर है सर? राजनीति करते हैं वर्गीस जी, मैडम ये तो दोनों लोग यहाँ पर बैठकर राजनीति कर रहे हैं और मैं आपको फिर एक बार कह रहा हूँ कि हमारे अपने देश के वातावरण को बिगाड़ने की एक लोगों की नापाक कोशिश है। मैं क्लियर आपको कह रहा हूँ कि दिन में अजान 5 बार होती है, 2 से 5 मिनट के लिए होती है। ना एग्जाम्स में डिस्टर्बेंस है, ना किसी चीज में डिस्टर्बेंस है। ये बच्चा है अभी जो बात कर रहा है, इसको पता नहीं कि ये नेशनल मीडिया पर क्या बोल रहा है। अरे कानून की धज्जियां उड़ाने की तुम लोग बात करते हो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को अपनी सियासी रोटियां हासिल करने के लिए? अगर ये चुनाव करने की नियत में होते तो अब तक चुनाव करवा। लाउड स्पीकर का वॉल्यूम तेज होगा, हम वहाँ हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। तो मुझे लगता है कि आपके हिसाब से तो वॉल्यूम तेज कहीं होता नहीं है, परमिसिबल। सर सुनिए ना, आपके हिसाब से तो कहीं वॉल्यूम तेज होता नहीं है ना सर, तो कहीं हनुमान चालीसा का पाठ भी फिर नहीं होगा। शालीन को उदाहरण देके बताता हूँ आपको, ये लोग सिर्फ और सिर्फ सियासी जमीन तलाश कर रहे हैं और हमारे देश के वातावरण को खराब कर रहे हैं, और वहाँ अजान से हनुमान चालीसा से कोई मतलब उस बिल्डिंग में मेरी बेटी को एक घर खरीदना था, मैं उस बिल्डिंग में घर देखने के लिए गया। बेटी ने एक ही बात कहा, पापा किसी भी बिल्डिंग में ले लेना, इस बिल्डिंग में मत लेना क्योंकि सुबह से डिस्टर्बेंस है। जब प्रयास करने में अपने आप को परेशानी महसूस करने लगे तो क्लियर करो महाशय, इस बात का डिस्टर्बेंस को दूर करना है। हम तो बातचीत करने के लिए तैयार है। वर्गीस सारस्वत जी, ये किसका एग्जाम्पल दिया है आपने? आपके अपने घर का दिया है सर। खामोश रहेंगे तब तो सवाल सुन पाएंगे, जवाब देंगे और लोगों को समझ में आएगा। ये अभी जो उदाहरण आपने दिया है, ये किस जगह का, इलाका कौन सा है, आपके घर की बात है? ये गोरेगांव का एकदम मेरे घर के पास है। मस्जिद होता है पूरे 2 किलोमीटर में, वॉल्यूम बता दिया उन्होंने, इलाका बता दिया उन्होंने, मस्जिद बता दिया उन्होंने, उनके खुद के घर में आवाज आ रही है और फिर भी आप मानने को तैयार नहीं है। शालीन जी मैं कुछ कहना चाहूंगा। हाँ बताइए सर।